एक बार की बात है, किसी गांव में विलियम नाम का एक नौजवान रहता था। विलियम तरह तरह की जादुई अंगूठियों का मालिक था। साथ ही विलियम बहुत सच्चा और ईमानदार भी था। दूसरों को तकलीफ में देख हमेशा उनकी मदद करता था। विलियम के गांव से थोड़ी दूर एक बहुत बड़ा समुंदर था। उस समुंदर के ऊपर एक बहुत बड़ा घर मौजूद था, जिसके अंदर 4 खूबसूरत राजकुमारियां रहती थी। उनमें से 2 राजकुमारियों का शरीर सोने का था और बाकी की 2 राजकुमारियां चांदी से बनी हुई थी। चारों बहनों के पास अलग अलग तरह के जादुई बर्तन थे, जिनकी मदद से वह चारों हर रोज ढेर सारा खाना प्रकट करके गरीब और भूखे लोगों को खाना खिलाया करती थी। उनका दिया हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता था, इसलिए आसपास के इलाके के सभी गरीब और लाचार लोग वहां आकर खाना खाया करते थे। उन चारों राजकुमारियों की वजह से उस इलाके के कई लोगों का पेट पल रहा था और वे सभी सुकून से अपनी जिंदगी जी रहे थे। इसी तरह एक दिन वह चारों राजकुमारियां गरीब लोगों को खाना खिला रही थी। तभी अचानक आसमान से एक बहुत बड़ी मछली हवा में उड़ती हुई वहां आ जाती है। उस मछली को देख सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी उस मछली के मुंह से एक बड़ी रस्सी बाहर निकलकर चारों राजकुमारियों को जकड़ लेती है। उसके बाद वह मछली चारों राजकुमारियों को हवा में उड़ाती हुई वहां से बहुत दूर निकल जाती है। धीरे धीरे यह बात चारों तरफ फैल जाती है। अचानक राजकुमारियों के गायब होने से सभी लोग दहशत में आ जाते हैं। दूसरी तरफ वह जादुई मछली चारों राजकुमारियों को लेकर दूर एक पहाड़ी के ऊपर बने किले में पहुंच जाती है। तुम कौन हो और तुमने हमें यहाँ क्यों कैद कर रखा है? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें छोड़ दो। फिर अगले ही पल वह मछली एक राक्षस के रूप में बदल जाती है। मुझे पता चला है तुम चारों अपनी जादुई शक्ति से बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो, इसलिए मैं तुम चारों को यहाँ पकड़ कर लाया हूँ। अब तुम चारों मेरी गुलाम बन गई हो। आज से तुम चारों मुझे रोज बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाओगी। नहीं नहीं, हम तेरे जैसी बुरी राक्षस की बात कभी नहीं मानेंगी। हमें यहाँ से जाने दे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बेकार की बातें मत कर। अगर तुम चारों मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करोगी तो मैं तुम चारों को मार कर खा जाऊंगा। राक्षस से डर के चारों राजकुमारियां उसकी बात मान लेती हैं और उसके लिए रोज स्वादिष्ट खाना बनाना शुरू कर देती है। फिर कुछ दिनों बाद राक्षस जादुई मछली का रूप धारण करके एक गांव में दाखिल हो जाता है और वह मछली अपने मुंह से आग उगलकर लोगों के घरों को जलाना शुरू कर देती है। उस मछली का आतंक देख सभी लोग अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। हे भगवान, ये सब हमारे गांव में क्या हो रहा है? ये जादुई मछली अचानक हमारे गांव में आकर हम सबको क्यों मारना चाहती है? मैं एक खतरनाक मछली राक्षस हूँ। मैं पृथ्वी में चारों तरफ तबाही मचाकर यहाँ राज करना चाहता हूँ। अब मैं रोज इस गांव से 5 लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जाऊंगा। उसके बाद मैं उन लोगों को गुलाम बनाकर उनसे अपने किले में काम करवाऊंगा। उसके बाद जादुई मछली के मुंह से लंबी रस्सी बाहर निकलकर 5 लोगों को जकड़ लेती है। फिर वह जादुई मछली हवा में उड़ती हुई आसमान में गायब हो जाती है। अगले दिन से यह रोज की बात हो जाती है। वह शैतानी जादुई मछली गांव के आधे से ज्यादा लोगों को पकड़कर अपने किले में कैद कर लेती है। भगवान, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे घर के सभी लोगों को वह बुरा राक्षस उठा कर ले गया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? अरे भाई, इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं होगा। हमें उस राक्षस को मारने का कोई उपाय सोचना पड़ेगा, वरना कुछ ही दिनों में हम सब भी उसके गुलाम बन जाएंगे। तभी वहां से गुजर रहे विलियम की नजर गांव वालों पर पड़ती है। गांव वालों का बुरा हाल देख विलियम को बड़ा आश्चर्य होता है। अरे, ये सब क्या है? कल तक तो ये गांव बहुत खुशहाल था,
लेकिन आज यहाँ चारों तरफ मातम फैला है। आखिर क्या बात है? अभी जाकर गांव वालों से पूछता हूँ। उसके बाद विलियम गांव वालों के पास जाकर कहता है, क्या बात है भाइयों, तुम सब इस तरह क्यों आंसू बहा रहे हो और गांव की ये दुर्दशा कैसे हो गई? अरे तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम उस जादुई शैतानी मछली का सामना नहीं कर सकते। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। चलो जाओ यहाँ से अपना रास्ता नापो। तुम लोग किस मछली की बात कर रहे हो? मुझे सारी बात साफ साफ बताओ। अच्छा ठीक है, अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमारे गांव में एक राक्षस शैतानी मछली का रूप धारण करके आता है और यहाँ आकर लोगों को पकड़ के अपने किले में ले जाता है। उसने गांव के बहुत सारे लोगों को अपना गुलाम बना लिया है। वह इस पूरी पृथ्वी पर कब्जा करना चाहता है। अच्छा तो ये बात है। चिंता मत करो, आने दो उस राक्षस को। मैं उसे सबक सिखाकर सभी लोगों को आजाद करवाऊंगा। तुम लोगों को भरोसा दिलाने के लिए मैं अभी तुम्हें अपना एक चमत्कार दिखाता हूँ। इतना कहकर विलियम अपनी एक जादुई अंगूठी को छूकर वहाँ बहुत बड़ा पिंजरा प्रकट कर देता है। अब तुम सभी लोग इस पिंजरे के अंदर चले जाओ। जब तक तुम लोग इस पिंजरे के अंदर रहोगे वह शैतानी मछली तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उस पिंजरे के अंदर खाने पीने से लेकर और भी सारी सुविधाएं मौजूद थी। फिर विलियम पर यकीन करके सभी गांव वाले पिंजरे के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद विलियम अगले दिन आने का वादा करके वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन जादुई मछली हवा में उड़ती हुई गांव में आ जाती है। अपने सामने जादुई पिंजरा देख उसे बड़ा ताज्जुब होता है। उसके बाद वह जादुई मछली राक्षस के रूप में बदल जाती है। अच्छा, तो तुम लोग मुझसे बचने के लिए इस पिंजरे के अंदर जाकर बैठ गए हो। अरे मूर्खों, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तुम लोग इतनी आसानी से मुझसे नहीं बच सकते। ठहर जाओ, मैं अभी पिंजरे की सलाखें तोड़कर फेंक देता हूँ। इतना कहकर राक्षस पिंजरे को पकड़कर तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। हाय, मार डाला रे, मेरी कमर टूट गई। अरे ये कैसा पिंजरा है, इसे छूते ही बिजली का झटका लगता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ। उसके बाद राक्षस पिंजरे के चारों ओर आग जला देता है। अरे ये क्या, इस राक्षस ने तो यहाँ आग लगा दी। अरे कोई बचाओ हमें, वरना थोड़ी देर में हम सब जलकर राख हो जाएंगे। तुम लोग अपने आप को बहुत चालाक समझ रहे थे ना। मैं इस पिंजरे को नहीं तोड़ सकता, लेकिन तुम सबकी जान तो ले सकता हूँ। बस थोड़ी ही देर में तुम सब तंदूरी मुर्गे की तरह जल जाओगे। लेकिन तभी वहाँ विलियम आ जाता है। विलियम अपनी जादुई शक्ति से वहाँ पानी बरसाने लगता है। अरे अचानक ये नौजवान कहाँ से आ गया? ये तो किसी सुपर हीरो की तरह लग रहा है। मैं इन मासूम गांव वालों की रक्षा करने आया हूँ। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बातें क्या करता है, दम है तो मुझसे लड़। इतना कहकर राक्षस विलियम पर हमला कर देता है, लेकिन विलियम के जोरदार वार से राक्षस चारों खाने चित होकर जमीन पर गिर जाता है। हाय, मर गया रे, मेरे दांत टूट गए। ये सुपर हीरो तो सच में बहुत ताकतवर है। इससे लड़ना मेरे बस की बात नहीं है। क्यों, तुझे मुकाबला करने का बहुत शौक था ना? चल खड़ा हो जा, मैं अभी तेरे बाकी के भी दांत तोड़ देता हूँ। नहीं नहीं भाई, मुझे छोड़ दो। मुझे मेरा सबक मिल गया है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आज के बाद दोबारा कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा। उसके बाद राक्षस हमेशा के लिए वहाँ से बहुत दूर भाग जाता है। दूसरी तरफ विलियम राक्षस के किले में कैद चारों जादुई राजकुमारियों के साथ साथ बाकी के लोगों को भी आजाद कर राक्षस के किले को तोड़कर उसे पूरी तरह तहस नहस कर देता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और गांव के सभी लोग फिर से हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। बहुत समय पहले
रौनकपुर नाम का एक खूबसूरत गांव हुआ करता था। उस गांव की खूबसूरती देखते ही बनती थी। वहां चारों तरफ खूबसूरत सुंदर सुंदर पेड़ और साफ सुथरी सड़कें मौजूद थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक 7 जादुई भूतिया राजकुमारी बड़ी सी जादुई कालीन पर बैठकर आसमान में उड़ती हुई उस गांव के ऊपर आ जाती है। फिर वे सभी राजकुमारियां अपनी जादुई शक्ति से आसमान में एक बड़ा डरावना घर प्रकट कर देती है। थोड़ी ही देर में वहां बहुत सारे भूत और चुड़ैल भी आ जाते हैं। फिर उस घर में गाना बजाना शुरू हो जाता है और वे सभी वहां डांस करने लगते हैं। देखते ही देखते वहां भूतिया पार्टी शुरू हो जाती है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद भूत चुड़ैल घर में मौजूद बचा कुचा भूतिया खाना नीचे गांव में फेंक कर वहां से चले जाते हैं। उस भूतिया खाने की वजह से गांव में चारों तरफ गंदगी फैल जाती है। तभी गांव के कुत्ते बिल्ली उस खाने को खा लेते हैं, जिस वजह से उन सभी पर भूतिया शक्तियां हावी हो जाती है और वे सभी गांव के लोगों को काटना शुरू कर देते हैं। हाय मर गया रे, मेरा कुत्ता पागल हो गया है। अरे ये मुझे काट खाएगा, कोई बचाओ मुझे। अरे भागो रे भागो। इस तरह देखते ही देखते पूरा गांव परेशान हो जाता है। अपने गांव में इतनी सारी गंदगी और कुत्ते बिल्लियों की अजीब हरकतें देख सभी गांव वाले हैरत में पड़ जाते हैं। अरे भाइयों, अचानक हमारे साफ सुथरे गांव में इतना बदबूदार कचरा कहां से आ गया? कौन है जो हमारे गांव में ये गंदगी फैला रहा है? चलो उसे पकड़कर फौरन गांव से बाहर भगा देते हैं, वरना हमारा ये स्वर्ग बहुत जल्द नर्क में बदल जाएगा। तभी बगल में खड़ा एक आदमी कहता है, अरे नहीं नहीं, ये काम हमारे गांव वालों का नहीं है। जरा इस खाने को देखो, ये तो देखने में बहुत ही अजीब है। ऐसा बदबूदार खाना इंसान नहीं खा सकते। मुझे तो डर है कि कल रात हमारे गांव में भूत चुड़ैल आए थे, उन्होंने ही खाना खाकर ये गंदगी यहाँ फैलाई है। रात को मुझे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। उस आदमी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग उसकी बात से सहमति जताने लगते हैं। अगर ऐसी बात है तो आज रात हम सब जाग कर पहरा देंगे और देखेंगे कि आखिर हमारे गांव में कौन गंदगी फैला रहा है। एक बार वह कमीना मेरे हाथ लग जाए, मैं उसकी हड्डी पसलियां तोड़ दूंगा। मेरा नाम कल्लू दादा है। फिर रात होते ही सभी गांव वाले हाथों में डंडे लेकर पहरा देने लगते हैं। तभी अचानक आसमान में 7 भूतिया राजकुमारी उड़ती हुई वहां आ जाती है। उसके बाद राजकुमारियां अपनी शक्ति से वहां भूतिया घर प्रकट कर देती है। यह नजारा देख गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर अगले ही पल वहां ढेर सारे भूत चुड़ैल आकर खाना पीना और नाच गाना शुरू कर देते हैं। अरे बाप रे बाप, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हमारे गांव के ऊपर इतने सारे भूत चुड़ैल कहाँ से आ गए? हे भगवान, इन्हें नाच गाने के लिए कोई और जगह नहीं मिली थी? गांव वाले आश्चर्य से आसमान की ओर निहारते हुए भूत चुड़ैलों की पार्टी देख रहे थे। फिर पार्टी खत्म होने के बाद भूत चुड़ैल अपना बचा हुआ खाना और भूतिया शराब की बोतलें नीचे गांव में फेंक कर वहां से चले जाते हैं। इस बात से गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तो ये सारी हरकत इन भूत चुड़ैलों की थी। कल रात हम इन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि इन्हें इनकी नानी याद आ जाएगी। फिर अगली रात सभी गांव वाले हाथों में तीर कमान लेकर पूरी तैयारी के साथ भूत चुड़ैलों के आने का इंतजार करने लगते हैं। आधी रात होते ही भूत चुड़ैल वहां आकर पार्टी शुरू कर देते हैं। चलो सब लोग अपने अपने तीरों पर आग लगाकर इस भूतिया घर पर हमला करो। फिर गांव वाले लगातार भूतिया घर पर जलते हुए तीर छोड़ना शुरू कर देते हैं। गांव वालों की इस हरकत पर 7 भूतिया राजकुमारी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। इन मामूली इंसानों की इतनी हिम्मत कि ये हमसे टकराना चाहते हैं। चलो इन्हें सबक सिखाते हैं। फिर वे सभी राजकुमारियां नीचे गांव में आ जाती है और लोगों के ऊपर बड़े बड़े सांप और बिच्छू छोड़ देती है। उन सांप बिच्छुओं को देख सभी गांव वाले घबरा जाते हैं
और अपनी जान बचाकर भाग खड़े होते हैं। भाग गए बुज़दिल कहीं के, अब दोबारा ये हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस तरह उन भूतिया राजकुमारियों का खौफ गांव वालों के दिल में पूरी तरह बैठ जाता है और अगली रात गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों में छुपकर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ रोज सातों राजकुमारियां भूत चुड़ैलों के साथ नाच गाने की पार्टी जारी रखती है। इस तरह धीरे धीरे वह गांव पूरी तरह गंदगी से भर जाता है और गांव के सभी लोग बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद गांव वाले अपना इलाज कराने पास के गांव में पहुंचते हैं, लेकिन उस गांव का मुखिया उन लोगों को गांव की सीमा में प्रवेश नहीं करने देता। तुम सब लोग अपने गांव की बीमारी हमारे गांव में फैलाना चाहते हो? वापस चले जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सभी गांव वाले दुखी होकर वापस लौट जाते हैं। समय पर इलाज न होने से और गांव में चारों तरफ बदबूदार कचरा होने की वजह से गांव वालों की हालत बहुत खराब हो जाती है। फिर एक दिन आसमान में सैर कर रहे विलियम की नजर उस गांव पर पड़ती है। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये गांव तो कल तक एक स्वर्ग की तरह सुंदर था, लेकिन आज किसी भूतिया शमशान की तरह दिखाई दे रहा है। और ये क्या, यहाँ के सभी लोग इस तरह बीमार कैसे पड़ गए? आखिर इतने सुंदर गांव का ये हाल कैसे हो गया? उसके बाद विलियम गांव वालों के पास पहुंच जाता है। फिर विलियम के पूछने पर गांव वाले उसे सातों भूतिया राजकुमारियों के बारे में बता देते हैं। आज के बाद यहाँ कोई पार्टी नहीं होगी, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात मैं उन सातों बहनों की अच्छी खबर लूंगा। फिर रात होते ही हमेशा की तरह सातों राजकुमारियां अपने साथियों के साथ वहां पार्टी करने पहुंच जाती है, लेकिन तभी विलियम हरे रंग की अंगूठी को छूकर वहां एक बहुत बड़ा हाथी प्रकट कर देता है। फिर वह हाथी अपनी सूंड लंबी करके आसमान में उड़ रहे भूतिया घर को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। यह देख सातों बहनें गुस्से से तिलमिला जाती है। साथ ही वहां मौजूद भूत और चुड़ैल विलियम और उसके हाथी को अपनी शैतानी आंखों से घूरने लगते हैं। तभी एक भूत अपना गदा उठाकर विलियम के सामने पहुंच जाता है। कौन है रे तू? हमें परेशान करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोगों ने इन बेचारे गांव वालों का जीना हराम कर रखा है। तुम्हारी वजह से सभी गांव वाले बीमार पड़ गए हैं और ये सुंदर गांव पूरी तरह कूड़ेदान में बदल चुका है। देखो, मैं सिर्फ एक ही बार समझाता हूँ, तुम सब लोग इसी वक्त इस गांव को छोड़कर चले जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे तू तो एक कोई मामूली जादूगर लगता है जो अपनी बड़ी बड़ी बातें करके हमें डराना चाहता है। देख, हम सभी बहुत ही जालिम भूत चुड़ैल हैं। हम तुझे और तेरे साथी को कच्चा चबा जाएंगे। उसके बाद सभी भूत चुड़ैल मिलकर विलियम के हाथी पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ सातों राजकुमारियां विलियम को घेर कर खड़ी हो जाती है। राजा को प्रणाम कर विलियम अपने घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। काफी दूर चलने के बाद विलियम को 3 जादुई रास्ते दिखाई देते हैं। अरे, यहाँ तो 3 रास्ते हैं, अब मैं कौन से रास्ते पर जाऊँ? तभी विलियम के पास एक कुत्ता आता है। सुनो नौजवान, मैं जानता हूँ तुम राजकुमारी की जान बचाने के लिए यहाँ जादुई जड़ी बूटी लेने आए हो। तुम इस बीच वाले रास्ते से आगे बढ़ो, तुम्हें जादुई जड़ी बूटी का एक पेड़ मिलेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। उस कुत्ते की बात मानकर विलियम बीच वाले रास्ते से आगे बढ़ जाता है, लेकिन उस कुत्ते ने उससे झूठ कहा था। असल में वह एक मायावी राक्षस था। अब मजा आएगा। काफी देर चलने के बाद विलियम एक झरने के पास पहुंचता है। उसे वहां एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। उस लड़की की खूबसूरती देखने में विलियम इतना खो जाता है कि उस लड़की का सम्मोहन पूरी तरह विलियम पर हावी हो जाता है और विलियम सब कुछ भूलकर उस लड़की के पीछे जाने लगता है। थोड़ी देर में वह लड़की एक सुंदर महल के अंदर चली जाती है। विलियम भी उस लड़की के पीछे अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दरवाजे पर खड़ा हट्टा कट्टा पहरेदार विलियम को रोक लेता है। ठहर जाओ, कौन हो तुम? यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं उस खूबसूरत लड़की से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुमने मुझे लड़ाई में हरा दिया तो मैं तुम्हें उससे मिलने की इजाजत दे दूंगा।
विलियम पहरेदार की चुनौती स्वीकार कर लेता है। तो फिर देर किस बात की है, आ जाओ, दो दो हाथ करके देखते हैं। इतना कहकर विलियम अपनी तलवार निकाल लेता है और दोनों के बीच तलवारबाजी का मुकाबला शुरू हो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में विलियम पहरेदार की तलवार के 2 टुकड़े कर देता है। ठीक है, मैं हार मानता हूँ। अब तुम अंदर जाकर मेरी मालकिन से मिल सकते हो। विलियम खुश होकर महल के अंदर चला जाता है। मैंने तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन वह लड़की कोई जवाब नहीं देती। तभी वह पहरेदार आ जाता है। जब तक मेरे मालकिन के पिताजी और उनका राज्य इन्हें वापस नहीं मिल जाता, तब तक ये किसी से बात नहीं करेगी। डेविड नाम के एक अत्याचारी आदमी ने अचानक एक रात धोखे से हमारे राज्य पर हमला कर दिया था। उसने हमारे सभी सैनिकों को मारकर हमारे महाराज को बंदी बना लिया है। डेविड के पास एक जादुई मुकुट है, उसके रहते कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे महाराज को आजाद कराकर लाऊंगा और साथ में उस दुष्ट डेविड के सर से जादुई मुकुट भी लेकर आऊंगा। इस तरह विलियम उस लड़की से वादा करके अपने घोड़े पर बैठकर वहां से निकल जाता है। काफी देर चलने के बाद विलियम डेविड के महल तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां बहुत कड़ा पहरा था। चारों तरफ सिपाही फैले हुए थे। मुझे महल के अंदर जाने के लिए कोई और तरकीब अपनानी पड़ेगी। तभी विलियम अपनी उंगली में पहनी काली अंगूठी को छूता है और वहां एक उड़ने वाला जादुई घोड़ा प्रकट हो जाता है। विलियम उस जादुई घोड़े के ऊपर बैठकर हवा में उड़ता हुआ महल की छत पर पहुंच जाता है, लेकिन छत पर मौजूद सिपाही उसे देख लेते हैं। यह देख विलियम फौरन अपनी लाल अंगूठी को छूता है और वहां उसके 7 जुड़वा भाई प्रकट हो जाते हैं। चलो भाइयों, इन सिपाहियों का खात्मा कर दो। विलियम की इतना कहते ही उसके सभी भाई तलवार लेकर सिपाहियों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते वे सभी सिपाहियों को मार देते हैं। उसके बाद विलियम सीधा डेविड के कमरे में जा पहुंचता है। अरे गुस्ताख, कौन है तू? इस तरह बिना इजाजत मेरे कमरे में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? सिपाहियों, फौरन इसे गिरफ्तार कर लो। लेकिन वहाँ कोई सिपाही नहीं आता। अरे कहाँ मर गए सबके सब? मैं तुम्हारे सिपाहियों को मौत की नींद सुला चुका हूँ। अब तुम्हारी बारी है। धोखे से दूसरे के राज्य पर हमला करके उसे हथियाने का जुर्म किया है तुमने। अब मैं तुम्हें मारकर असली राजा को गद्दी पर बैठा दूंगा। अरे तुम किस धोखे की बात कर रहे हो? यह राज्य मेरा खानदानी विरासत है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया और ना ही किसी के राज्य पर कब्जा किया है। देख, झूठ मत बोल, मैं सब जानता हूँ। ये राज्य महाराज सरोवर का है। तूने उन्हें धोखे से हराया है और इस राज्य का राजा बनकर बैठ गया है। अरे सरोवर तो एक नंबर का काला जादू करने वाला शैतान है। तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। लगता है किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। लेकिन विलियम डेविड की किसी बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उस पर उस लड़की का सम्मोहन पूरी तरह हावी था। वह डेविड के सर से उसका जादुई मुकुट छीन लेता है। उसके बाद विलियम तहखाने में कैद सरोवर को आजाद करा देता है। फिर विलियम सरोवर और डेविड को अपने साथ लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद विलियम डेविड को एक गुफा के अंदर कैद कर देता है। फिर वह सरोवर को लेकर उस लड़की के पास पहुंच जाता है। अपने पिता को देख वह लड़की बहुत खुश होती है। देखो, मैं तुम्हारे पिताजी को लेकर आ गया। अब तुम्हें मेरे साथ शादी करने से कोई ऐतराज तो नहीं है ना? लेकिन तभी वह लड़की एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है और उसका पिता एक भयानक शैतान का रूप धारण कर लेता है। अरे नहीं, ये तो एक चुड़ैल निकली। इन दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है। उस डेविड ने बिल्कुल सही कहा था। अरे बेवकूफ, हमने अपने मालिक के साथ साथ जादुई मुकुट को हासिल करने के लिए तेरा इस्तेमाल किया है। अब हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। आज शाम को ही हम तुझे मौत के घाट उतार देंगे। ये तेरी गलतफहमी है नादान पहरेदार। मैं अभी अपनी तलवार से तुम तीनों के सर उड़ा दूंगा। लेकिन तभी सरोवर उस जादुई मुकुट को अपने सिर पर पहन लेता है और उसके अंदर से एक तेज रोशनी बाहर निकलती है और तभी विलियम जंजीरों में जकड़ जाता है। उसके बाद पहरेदार विलियम की सारी अंगूठियां छीन लेता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तेरी सारी ताकत इन अंगूठियों में है। इनके बिना तू कुछ भी नहीं कर सकता। इतना कहकर पहरेदार विलियम को एक बड़े पिंजरे में कैद कर देता है
अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।